क्लास हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं चार्ज के बारे में। बेटा चार्ज जो होता है हमारा वो क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो चार्ज होता है बेटा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है किसी बॉडी पर। चार्ज जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक पेन को फेंका और इस पेन के ऊपर चार्ज है, मान लीजिए 3 कूलम चार्ज है। इस पेन को मैंने v वेलोसिटी से फेंक दिया। जैसे मैं इस पेन को v वेलोसिटी से फेंकता हूं तो फेंकने के बाद भी इस पर चार्ज कितना रहेगा? 3 कूलम ही रहेगा। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज क्या रहेगा? हमेशा क्वांटाइज रहेगा। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व मीन्स चार्ज को हम खत्म नहीं कर सकते, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी बॉडी पर चार्ज है पॉजिटिव, दूसरी बॉडी पर भी चार्ज है पॉजिटिव, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं, इन पर है बेटा लाइक चार्ज। और जो लाइक चार्ज होता है वो क्या करता है? हमेशा रिपल करता है। और अगर मान लीजिए किसी बॉडी पर नेगेटिव है और किसी बॉडी पर चार्ज है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या बोलेंगे बेटा? अनलाइक चार्ज। और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? आपस में अट्रैक्ट करते हैं। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्र। ये है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इस लॉ में हम पढ़ेंगे जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्र के। मीन्स मान लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल है क्यू ए, दूसरा चार्ज पार्टिकल है क्यू बी, उनके बीच में डिस्टेंस है आर। जो उनका फोर्स रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा डिस्टेंस की। अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाता हूं तो फोर्स घटेगा, और अगर मैं फोर्स को बढ़ाता हूं तो डिस्टेंस घटेगा। गॉट इट। विदाउट मास चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर किसी बॉडी पर मास है मींस नॉट इक्वल टू जीरो है तो डेफिनेटली चार्ज होगा, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और जीरो। अगर किसी बॉडी पर मास है ही नहीं, सपोज मास कितना है? जीरो, तो वहां पर चार्ज भी कितना होगा बेटा? जीरो। कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जो चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? कूलम। और कूलम क्या है? एक ड्राइव्ड यूनिट है, ना कि फंडामेंटल यूनिट। किससे बनी है बेटा कूलम? एम्पियर इंटू टाइम इज इक्वल टू कूलम। तो एम्पियर और टाइम क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है, बट चार्ज एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। गॉट इट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन मास एंड मास की। देखिए बेटा, मास हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मास कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अगर मास जीरो कर दिया तो उस बॉडी पर चार्ज भी नहीं होगा, वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है बेटा ए, इसको मैं फेंक देता हूं v वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी के फेंकने से इसका मास पहले था m, फेंकने के बाद इसका मास चेंज आ जाएगा। सपोज इनिशियली इसका मास था m नॉट, तो चेंज कितना आएगा बेटा? देखिए, m इज इक्वल्स टू m नॉट बाय 1 माइनस वी स्क्र बाय सी स्क्र अंडर रूट। इसको बोलते हैं बेटा रेस्ट मास, जो फेंकने से पहले था। v इज वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका है, और c क्या है हमारा? स्पीड ऑफ लाइट। गॉट इट। मास कभी भी क्वांटाइज नहीं होगा, मास कभी भी कंजर्व नहीं होगा। मीन्स इसको मैं एनर्जी में बदल सकता हूं और एनर्जी को मास में बदल सकता हूं बाय यूजिंग रिलेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्र। क्या बोलते हैं बेटा इस रिलेशन को? मास इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, तो हमेशा याद रखना उनके बीच में कैसा फोर्स रहेगा? अट्रैक्टिव रहेगा। और बेटा डिस्टेंस अगर मान लेते दोनों मासेस के बीच में डिस्टेंस है r, तो हमेशा यहां पर भी फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। मींस अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और अगर फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने लास्ट बताया, मास जो है
विदाउट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। अगर मास है तो चार्ज जीरो हो सकता है। यस इट इज पॉसिबल। मास के पास जो यूनिट है वो कैसी है? फंडामेंटल यूनिट है। मीन्स मास की यूनिट क्या होती है भाई? किलोग्राम। और किलोग्राम कैसी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट। अगर किसी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को मैं फेंकता हूं तो उससे कोई भी रेडिएशन नहीं निकलेगी। बट अगर मैं चार्ज पार्टिकल को, ये चार्ज इस बॉडी के ऊपर चार्ज है क्यों हुआ, इसको फेंक रहा हूं और मैंने अचानक से रोका तो इसके अंदर से निकलेंगे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि हम क्लास